जीती रहो। तुम खुश हो ना बिटिया? खुश? मैं खुशी से पागल हो रही हूँ बाबूजी। और आप जानते हैं आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि आज मैं पूरी दुनिया से कह सकती हूँ कि मेरे बाबूजी गलत नहीं थे। मेरी आंखों में सपने देखकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। बाबूजी, अगर आप मुझे सपने देखना नहीं सिखाते तो आज ये सपना कभी पूरा नहीं होता। हाँ, लेकिन इसी के बारे में खुश हो, रानी बनने की खुशी नहीं है? नहीं बाबूजी, बहुत खुशी है राणा जी से, बहुत। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में आपको नहीं पता। समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। चुटकुनिया, मुझे सब कुछ पता है। मतलब आप? मैंने कहा था ना, तुम अगर चांद भी मांगोगी तो ला दूंगा। खुश रहो बेटा। आपको याद करने की इजाजत मांगी थी राणा जी, और आपने जवाब में प्यार करने की इजाजत दी थी। सुलक्षणा, हमारी सुलक्षणा, हमने और आपने हमेशा साथ रहने के वादे किए थे, कसमें खाई थी। हमने भी वफा निभाई और आपने भी, पर कमबख्त जिंदगी बेवफाई कर गई। आपके साथ जिंदगी एक सफर थी, पर आपके बिना एक इंतजार बन के रह गई है। आपसे दोबारा मिलने का इंतजार। सफर किसी साथी के साथ किया जाता है, पर इंतजार अकेले। हम भी आपका इंतजार अकेले ही कर रहे हैं, पर हम आपके इंद्रवदन होने के साथ साथ आमिरकोट के राजा भी हैं, और आमिरकोट के राजा का फर्ज आज इंद्रवदन के प्यार की, उसके इंतजार की कुर्बानी मांग रहा है। इश्क सही और गलत से बहुत परे होता है सोना। चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे बेवफाई करने की इजाजत हम अपने आप को कभी नहीं दे सकते। राणा जी, मैं आपकी रानी बनूंगी। सुलक्षणा, आप हमारी रानी थी, हैं और हमेशा रहेंगी, और हमारी रानी आपके अलावा और कोई नहीं बन सकती। जीजी, जामुन की लकड़ी कच्ची होती है ना? बहुत। क्यों? फंदा लगा के जान देनी थी, पर फूटी किस्मत, जामुन का ही पेड़ है घर के बाहर। जान देनी थी? पर क्यों? अब क्या ननंदिया का सुख देखने के लिए जिंदा रहो?
उसके गले में वो हार देखने से तो अच्छा है मैं अपने गले में बंधन ले लेती हूँ। पर पेड़ ही जामुन का निकला। इससे तो अच्छा होता कि हमने भी घर से बाहर जाके नैन मटक्का किया होता। आज हमारा ब्याह भी किसी राजा से होता। अच्छा, फिर किया क्यों नहीं? और आप क्यों रो रही है? मुझे क्या पता था कि ऐसा करने से राणा जी जैसे पति मिल सकते हैं। गायत्री और राणा जी के कितने गुण मिलते हैं ये बताने के लिए खुद राजपुरोहित जी आए। मैं नदिया में कोई गुण हूँ तब तो मिलेंगे। देख लेना जीजी, कोई ना कोई दोष जरूर निकलेगा। भगवान करे ऐसा ही हो जाए। चुप, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब तक तो मैं रानी बनी भी नहीं हूँ। तो बन जाओगी ना भैया। भैया रानी बनने के बाद मेरी गुड़िया की शादी में आओगी ना? आऊंगी ना, और तेरी गुड़िया के दूल्हे को ना बहुत अच्छे से सजाऊंगी भी। और अपने दूल्हे को? भैया शादी के बाद हम सबको राजमहल घुमाऊंगी ना? और गणित के मास्टर जी से मेरी सुरक्षा लिए तुम 2 सिपाहियों को मेरे साथ पाठशाला भेजोगी। सिपाही जी, हाँ राजमहल आना है तो उसके लिए पहले शादी होनी चाहिए ना। सुनूंगी तब शादी होगी ना। जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ। क्या बात है राजपुरोहित जी? कोई चिंता वाली तो बात नहीं? चिंता की ही बात है सेठ जी। गुण नहीं मिल रहे क्या? नहीं, 36 पे 36 गुण मिल रहे हैं। फिर समस्या किस बात की? समस्या यह है कि विवाह का शुभ मुहूर्त या तो अगले 12 दिनों के अंदर है या फिर 6 महीने बाद। मैंने कहा था ना, भाग्य की मत मारी गई है। बस इतनी सी समस्या है? ये मामूली सी बात नहीं है सेठ जी। एक राजसी विवाह के लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं ये आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। राजसी आन बान और शान के साथ पूरे विवाह की प्रस्तुति मात्र 12 दिन में, ये असंभव है सेठ जी। बाबूजी मेरे ख्याल से राजपुरोहित जी ठीक कह रहे हैं। और अगर बाबूजी इतने बड़े इंतजाम में कोई भूल चूक हो गई तो समाज में बहुत बदनामी होगी। पर 6 महीने रुकना ठीक होगा क्या? राजपुरोहित जी, राजमाता से कह दीजिएगा कि विवाह 12 दिनों में ही होगा। अगर यह असंभव है तो गोविंद सेठ अपनी चुटकुलियां के लिए यह असंभव भी संभव बनाएगा। ये शादी होगी और ऐसी धूमधाम से होगी कि दुनिया याद रखेगी। हरी चंपा, सबका मुंह मीठा कराओ। जी। ईश्वर इस जोड़ी के जीवन को सुखमय करे। और आपका ये संदेश मैं राजमाता तक पहुंचा दूंगा। जी। आमिर कोट के राजा हम हैं। यहाँ हर फैसला हम लेते हैं। ये हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी का फैसला करने का आपका कोई हक नहीं है। रियासत की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आप। तो फिर सजा हमें क्यों मिल रही है? हमारी सुलक्षणा की यादों को क्यों मिल रही है? राजपुरोहित शादी की तारीख तय करने गए हैं और अब वो लोग शगुन लेकर आएंगे। पर रवायत के मुताबिक शगुन तभी स्वीकार किया जाएगा जब दूल्हा शादी की तारीख के लिए तैयार हो जाए। राजमाता उन लोगों को कैसे समझाए कि राणा जी राजमहल में ही नहीं है।
चले गए राणा जी। अब आपको कैसे समझाएं कि अगर आपने ये शादी नहीं की तो बताइए ना राजमाता, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप राणा जी का विवाह तय कर चुकी हैं, और वो भी उस गोविंद सेठ की बेटी से। कुंवर जी, जब घर में आग लगती है ना, तो घर वालों के पास दो रास्ते होते हैं। या तो इत्मीनान से बैठकर तमाशा देखें या आगे बढ़कर आग बुझाने की कोशिश करें। हमने आग बुझाने की कोशिश की है। और आपका कहना है कि हम इत्मीनान से बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप तो खड़े हुए हैं। कुंवर जी, आप तो राणा जी के सगे चाचा जी हैं। क्या आप नहीं चाहते कि राणा जी की जिंदगी में फिर से खुशियां आए? नहीं नहीं, ऐसा तो हम नहीं चाहते, और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा राजमाता। हमारे पास वक्त नहीं था। आप तलवार को कपड़े के मयान में रखने के मंसूबे बना रही हैं राजमाता, लेकिन क्या आपने उस तलवार से पूछा कि उसकी मर्जी क्या है? जहां तक हम उन्हें जानते हैं, राणा जी कभी भी ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे। मैं कह रही हूँ ना जीजी, इस बार भाग्य के डाकघर में जरूर कोई गड़बड़ हुई है। गलत चिट्ठी गलत घर में आ गई है, गंगा कसम। तू सच कह रही है चंपा, वरना ऐसे अब्बा की लड़की का भाग्य पलक झपकते ही कैसे बदल सकता है? जरूर इसने 16 सोमवार किए होंगे। हाँ। अरे नहीं जीजी, पिछले सोमवार को ही तो मैंने ऐसे दोपहर में खिचड़ी खाते देखा था। अरे हाँ, वरना ऐसे भगवान का वरदान कैसे मिल सकता है, मुझे बता। गायत्री को अपनी बहू बनाते हुए राजघराने वालों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तुझे पता है, मेरे मायके में जब मेरी चाची ब्याह कर आई थी, उसी दिन मेरे चाचा की टांग टूट गई। जिंदगी भर, हाँ, जिंदगी भर चाचा ने मेरी चाची का मुंह नहीं देखा कि मनूस है, और वहां पे तो बस टांग टूटी थी। यहाँ तो गायत्री आपके सगाई के दूसरे ही दिन मंगेतर को खा गई। अब बोलो। अब तो भगवान ही जाने इसके अशुभ चरण राजमहल का कैसा बंटा धार करेंगे। कहीं इसके दोष के कारण बेचारी राणा जी भगवान के खाते में जमा हो गए तो? कैसे खुश लग रही थी ना, जैसे चांद को छूने जा रही है। पर इसे पता नहीं, चांद को चांदनी भी छूती है और ग्रहण भी। और ये तो ग्रहण है, ग्रहण। सौभाग्य थी बाबा, बस ऐसी ही संस्कार की रोशनी राजमहल में फैलाते रहना। पंडित जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो बेटा। मैं राणा जी के लिए योग्य हूँ ना? योग्य नहीं होती तो राजमाता तुम्हें कभी नहीं चुनती। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आपने हम दोनों की कुंडियां मिलाई है ना? मैं राणा जी के लिए शुभ हूं ना? मेरी कुंडली में कोई ऐसा दोष तो नहीं ना जिसकी वजह से राणा जी, मैं राणा जी के लिए अपशकुनी तो नहीं हूं ना?
दोष समय में नहीं, दोष मनुष्य के कर्मों में होता है। अच्छा काम करो, अच्छा शगुन है। बुरा कर्म करो तो बुरा शगुन है। पर कर्म के अलावा भी तो भाग्य भी तो एक चीज होती है ना पंडित जी। हाँ है, लेकिन विवाह के पूर्व भाग्य रेखा और विवाह के उपरांत भाग्य रेखा अलग है, क्योंकि विवाह के बाद दोनों भाग्य जुड़ जाती है। एक नदी जब दूसरी नदी से जा मिलती है तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और फिर दोनों धारा मिलकर एक निर्मल महाधारा का जन्म हो जाता है। पर अगर दोनों नदी में से एक नदी का पानी मैला हो तो? हो सकता है नई धारा मैली हो जाए, या ये भी हो सकता है कि पुरानी धारा का दोष भी मिट जाए। अब दोनों में से क्या होगा ये तो सिर्फ प्रभु ही जानते हैं। क्या तुम्हारे राजघराना में जाने से तुम्हारा भाग्य बदलेगा, या तुम्हारे जैसे संस्कारवान पत्नी पाकर राणा जी का? ये तुम्हारे बस में नहीं। अब तुम दोनों के कर्म और नियति मिलकर तुम्हारे भाग्य में एक नई पृष्ठा जुड़ेंगे। पर मेरी कुंडली के दोष को मिटाने के लिए कोई पूजा या कोई हवन कुछ तो होगा ना पंडित जी? कुंडली के दोष मिटाए जा सकते हैं बेटा, लेकिन मन के घाव नहीं। हर मन में कुछ घाव छुपे होते हैं बेटा। तुम अपने और राणा जी के मन के घाव को भर दोगे ना तो भाग्य के दोष खुद ब खुद मिट जाएंगे। और वैसे तुम्हें देखकर हमें विश्वास हो गया है कि राजमाता ने राजघराने के लिए एक सुयोग्य बहू चुनी है। चुटकुनिया, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू राणा जी के योग्य नहीं? तू संसार का सबसे अनमोल रतन है, और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि राजमहल वाले इस रतन के योग्य हो। बाबूजी, मेरा दिल कहता है अब सब ठीक होगा। तू अच्छा सोचेगी तो भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। चल, अब मुझे राजमहल जाना है। हाँ? मुकुंद और श्याम वहां बाहर इंतजार कर रहे हैं। कितनी सारी व्यवस्थाएं करनी है, तारीख, हलवाई है। तू सिर्फ अपने शादी के जोड़े के बारे में सोच। आपके आदेश का पालन हुआ है। मैंने वही कहा जैसे आपने कहा था। मैंने उन्हें बताया कि वर वधू के 36 के 36 गुण मिलते हैं, और ये जोड़ी साक्षात राम सीता की जोड़ी होगी। लेकिन आप जानती हैं ये सच नहीं। लोग हंसखनी अपशुगनी कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं दोष उसमें नहीं, दोष राणा जी की कुंडली में। राणा जी के जीवन पर सदैव काल सर्प योग हंतान कर बैठा रहता है। विवाह के समय पत्नी अपनी जीवन रेखा पति को समर्पित कर देती है, और काल सर्प योग राणा जी की जगह पत्नी का प्राण हर कर लेता है। यही उनकी पहली पत्नी सुलक्षणा के साथ हुआ था, और अगर गायत्री के साथ भी ऐसा हुआ तो क्या पुरोहित जी? राणा जी की जान के आगे एक मामूली लड़की की जान की क्या कीमत? शतरंज की इस बिसात में गायत्री कर्ज चुकाने का सिर्फ एक मोहरा है, और जो खिलाड़ी मामूली मोहरों की जिंदगी और मौत की परवाह करते हैं वो अक्सर हार जाया करते हैं। और राजमाता बाजी हारने के लिए नहीं खेलती। ये शादी तो होकर ही रहेगी।